हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को। क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज 19.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है और अभी तक आपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और एक बात बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, देन कंप्यूट M12, M22, M21, A12, A22 एंड A21। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्या है, हमें यहां पर A एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 आर्डर का। तो ये जो A मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 आर्डर का। तो हमें कह रहा है कि कंप्यूट करें या फाइंड करें M12, M22, M21। तो यहां पर इस M का मतलब क्या है बच्चों, माइनर। हमें यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड करना है, माइनर 2, माइनर 12, माइनर 22 और माइनर 21 को फाइंड करना है। और इसी तरह से A12। तो बच्चों इस A का मतलब है कोफैक्टर, हमें कोफैक्टर 1, 2 का वैल्यू फाइंड करना है, कोफैक्टर 2, 2 एंड कोफैक्टर 2, 1 का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों हमने ऑलरेडी सीखा है कि माइनर या कोफैक्टर हमेशा हम डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स का निकालते हैं, पर यहां पर हमें इस क्वेश्चन नंबर 2 में 3x3 आर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले इस गिवन मैट्रिक्स को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे या कन्वर्ट करेंगे डिटरमिनेंट में, फिर हम इन माइनर्स और इन कोफैक्टर्स का वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले फाइंड करेंगे माइनस को और उसके बाद हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स को। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों ए मैट्रिक्स है तो इसको डिटरमिनेंट में लिखेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 2, 1, 1, 1, 1, 1 और थर्ड रो में 1, -1 और 2। तो हमने इस गिवन मैट्रिक्स A को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दिया है। आइए अब सबसे पहले माइनर 1, 2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बच्चों इस माइनर 1, 2 का मतलब है ये जो गिवन डिटरमिनेंट है इसकी फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, क्योंकि ये जो 1, 2 माइनर है वो इस एलिमेंट का है, इस 1 का। तो हम क्या करेंगे, इस गिवन डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो ये वाली और इसका ये सेकंड कॉलम 1, 1, -1 इसको हम करेंगे डिलीट। तो बाकी जो हमें रिमेनिंग सब डिटरमिनेंट मिलेगा इस 1, इस 1, 1 और इस 2 का, इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो बच्चों आइए अब इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं। तो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में सीखा था कि हम डिटरमिनेंट किस तरह से निकालते हैं। तो बच्चों ये जो डायगोनल वाले नंबर्स हैं एक दूसरे के आमने सामने, इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई और बीच में हम साइन रखेंगे माइनस की। तो इस 1 को करेंगे इस 2 से मल्टीप्लाई तो हमें 2 ही मिलेगा, ये माइनस डिटरमिनेंट की, और इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें हमें बच्चों 1 ही मिलेगा। 2 प्लस का है, 1 माइनस का है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो माइनर 1, 2 जो है वो 1 के बराबर आएगा और बच्चों यही माइनर 1, 2 का वैल्यू है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस माइनर
1 2 को कैलकुलेट किया है या उसको फाइंड किया है। आइए अब इसी तरह से ये जो सेकंड माइनर है M22 इसको फाइंड करते हैं, माइनर 2 2। तो अब क्या करेंगे, इस गिवन डिटरमिनेंट बच्चों, इस गिवन डिटरमिनेंट की सेकंड रो और सेकंड कॉलम को करेंगे डिलीट। तो ये है सेकंड रो और ये है सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बाकी सब डिटरमिनेंट या कौन सा डिटरमिनेंट रहेगा, तो यहां पर बच्चों ये 2, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 1 और उसके बाद बच्चों ये वाला 2, क्योंकि हमने इस ए डिटरमिनेंट की सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम और इस सेकंड रो को किया है डिलीट, तो हमें ये सब डिटरमिनेंट मिला है। अब इसका फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट और हमें जो भी वैल्यू या जो भी नंबर मिलेगा वो इस माइनर 2 2 का वैल्यू होगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इनको हम करेंगे आमने सामने मल्टीप्लाई या डायगोनली और ऑफ डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों अगर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें 4 मिलेगा, माइनस जो है वो है डिटरमिनेंट की, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें हमें 1 ही मिलेगा। तो अगर हम इसे करें सिंप्लीफाई तो हमें माइनर 2 2 जो है वो 3 के बराबर मिलेगा, क्योंकि 4 प्लस का है 1 माइनस का है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से हमने माइनर 2 2 को कंप्यूट किया है या फाइंड किया है। आइए अब इसी तरह से माइनर 2 1 को फाइंड करते हैं। तो माइनर 2 1, तो आप देखिए यहां पर 2 है, ये रो को डिनोट कर रहा है और ये जो 1 है वो कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस गिवन डिटरमिनेंट की ये जो सेकंड रो है 1 1 1 इसको डिलीट करेंगे और ये जो फर्स्ट कॉलम है बच्चों 2 1 1 इसको करेंगे डिलीट। तो बाकी जो हमें सब डिटरमिनेंट या एक छोटा सा डिटरमिनेंट मिलेगा उसको हम करेंगे कैलकुलेट, 1 1 -1 और ये 2, ये नंबर्स आएंगे इस डिटरमिनेंट में। तो आइए अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये -1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई 2 ही मिलेगा, ये माइनस डिटरमिनेंट की, और इस -1 को करें इस 1 से मल्टीप्लाई हमें माइनस का 1 ही मिलेगा। तो बच्चों यहां पर हम रखेंगे -1। अब ये जो माइनस है वो इस -1 से होगी मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस हमें क्या मिलेगा, तो बच्चों माइनस इंटू माइनस हमें मिलेगा +1। अब 2 प्लस का है 1 प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनर 2 1 जो है वो मिलेगा 3 के बराबर। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 में माइनर 1 2 माइनर 2 2 और माइनर 2 1 को फाइंड किया और उनका वैल्यू ये है। तो आइए अब इस तरह से फाइंड करते हैं कोफैक्टर 1 2, कोफैक्टर 2 2 और कोफैक्टर 2 1 को। तो कोफैक्टर बच्चों 1 2 हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कोई भी कोफैक्टर है आई जे वो किसके बराबर होता है, -1 उसकी पावर आई प्लस जे इंटू माइनर आई जे। तो बच्चों कोफैक्टर जो है ए आई जे वो बराबर होता है -1 की पावर आई प्लस जे। तो यहां पर ये जो आई है वो रो नंबर को डिनोट कर रहा है और ये जो जे है वो कॉलम नंबर को डिलीट कर रहा है, और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनर आई जे को। तो हमें यहां पर A12 या कोफैक्टर 1 2 निकालना है, तो हम यहां पर -1 की पावर रखेंगे 1 + 2, क्योंकि ये जो 1 है वो है रो नंबर और ये जो 2 है वो है कॉलम नंबर। तो -1 की पावर रखेंगे 1 + 2 और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनर 1 2।
तो बच्चों A12 या कोफैक्टर 12, अब -1 की पावर होगी बच्चों 1 + 2 3, और माइनर क्या है 1 2। तो हमने यहां पर ऑलरेडी इस माइनर 1 2 की वैल्यू निकाली है, वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो बच्चों आप चाहें तो यहां पर दोबारा माइनर 1 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, या आपने ऑलरेडी निकाल ली है तो वो वैल्यू जस्ट आपको यहां पर करनी है मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस माइनर में माइनर 1 2 की वैल्यू निकाली थी 1, तो मैं यहां पर जस्ट माइनर 1 2 की जगह पर मल्टीप्लाई करूंगा 1। तो अब आप देखिए इस -1 की पावर है 3, तो किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर होगी ऑड नंबर, तो बच्चों अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर होगी ऑड नंबर, तो वो नंबर हमेशा हमें बच्चों मिलेगा नेगेटिव। तो कोफैक्टर 1 2 इज इक्वल टू -1 × 1। तो अगर इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोफैक्टर 1 2 जो है वो हमें -1 ही मिलेगा। तो बच्चों ये है कोफैक्टर 1 2 की वैल्यू। तो इस तरह से हमने इस फर्स्ट कोफैक्टर या कोफैक्टर 1 2 को फाइंड किया है। आइए अब इसी तरह से नेक्स्ट जो कोफैक्टर है A22 को फाइंड करते हैं। और ये जो A22 या कोफैक्टर 22 वो किसके बराबर होगा, वो बच्चों बराबर होगा -1 की पावर 2 + 2, क्योंकि यहां पर ये जो बच्चों 2 है वो है रो नंबर, और ये जो नेक्स्ट 2 है वो है कॉलम नंबर। तो -1 की पावर रखेंगे 2 + 2 और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 2। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो -1 की पावर आएगी 4, 2 + 2 4, और हमने ऑलरेडी बच्चों यहां पर फाइंड किया है कोफैक्टर 2 2 का वैल्यू। तो मैं इस कोफैक्टर 2 2 की जगह डायरेक्ट इसका वैल्यू रखूंगा। आप चाहे तो इसका वैल्यू यहां पर निकाल सकते हैं जिस तरह से हमने यहां पर फाइंड किया था। तो मैं इसका वैल्यू यहां पर डायरेक्ट रख रहा हूं 3 M22 या -22 बराबर है 3 के। तो आप देखिए यहां पर -1 की पावर है इवन नंबर, तो अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर होगी इवन नंबर, तो वो नंबर हमेशा हमें मिलेगा प्लस का। ठीक है, तो यहां पर 1 है तो हमें प्लस का 1 मिलेगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3 से, क्योंकि 1 की पावर 4 क्या होगी 1 ही होगी। तो अगर इस 1 को मल्टीप्लाई करूं 3 से तो बच्चों कोफैक्टर 2 2 जो है वो 3 के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने कोफैक्टर 2 2 को फाइंड किया है और वो 3 के बराबर है। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से जो ये लास्ट कोफैक्टर है A21 इसको फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर A21 या कोफैक्टर 21 जो है वो किसके बराबर होगा, -1 की पावर 2 + 1, क्योंकि बच्चों ये जो 2 है वो है रो नंबर और ये जो 1 है वो है कॉलम नंबर, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 1। तो आइए अब इसको फाइंड करते हैं। तो बच्चों -1 की पावर आएगी 3, 2 + 1 3, और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 1। तो आप देखिए हमने यहां पर ऑलरेडी इस -2 1 का वैल्यू फाइंड किया है, और वो किसके बराबर है बच्चों 3 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 1 को रिप्लेस करेंगे इसके वैल्यू से। आप यहां पर फाइंड करना चाहें तो आप फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहां पर -1 की पावर 3 रखेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3। तो आप देखिए -1 की पावर है 3, तो किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर हो
ऑड नंबर तो वो हमेशा नंबर हमें नेगेटिव ही मिलता है। तो हमें यहाँ पर माइनस मिलेगा और 1 की पावर 3 क्या होगी बच्चों 1 ही होगी। तो हमें यहाँ पर मिलेगा -1 इंटू 3। अगर -1 को हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमें क्या मिलेगा माइनस का 3 ही मिलेगा। तो बच्चों कोफैक्टर 2 1 जो है वो किसके बराबर है -3 के बराबर है। तो यही इस कोफैक्टर का वैल्यू है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 में माइनर्स और कोफैक्टर्स को फाइंड किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि किस तरह से हमने माइनर्स और कोफैक्टर को फाइंड किया है या कंप्यूट किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो बच्चों यहां पर हमें ये मैट्रिक्स गिवन है और हमें कह रहा है कि x के किस वैल्यू से ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगा। तो बच्चों आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या। तो बच्चों अगर हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और उसका हम डिटरमिनेंट निकालें और वो 0 के बराबर हो तो उसको हम क्या कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। लेट सपोज अगर हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है aij एलिमेंट्स का, ये जो मैट्रिक्स है बच्चों ये होना चाहिए स्क्वायर, क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। अगर इस ए मैट्रिक्स का मैं निकालूं डिटरमिनेंट और वो 0 के बराबर आए तो इसको हम क्या कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो आइए अब सिंगुलर मैट्रिक्स को एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। लेट सपोज यहां पर मैंने एक ए मैट्रिक्स लिया है स्क्वायर 2 by 2 ऑर्डर का 6 3 2 और 1, ये मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स में और इसका जो ऑर्डर है वो है 2 by 2। अब अगर इस ए का हम डिटरमिनेंट निकालें और वो हमें 0 मिले तो इस ए मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पर सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 6 3 2 1। तो डिटरमिनेंट निकालना हमने ऑलरेडी सीखा है। इनके जो डायगोनल वाले नंबर से या इनको आमने सामने हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये जो 6 है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 ही मिलेगा और यहाँ पर माइनस जो है ये है डिटरमिनेंट की। अब ये जो 2 है वो इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 6 ही मिलेगा। 6 माइनस 6 हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए हमने इस ए मैट्रिक्स का निकाला डिटरमिनेंट और वो किसके बराबर आया 0 के बराबर आया, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आता तो हम उसको कहते बच्चों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों अगर इस ए मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालते और वो 0 के बराबर नहीं आता या हमें 0 नहीं मिलता तो उसको हम कहते नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कि x के किस वैल्यू से ये जो मैट्रिक्स गिवन है वो सिंगुलर होगा। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो बच्चों सॉल्यूशन, तो बच्चों इसको डिटरमिनेंट में लिखेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा 5 माइनस एक्स एक्स प्लस 1 2 4। अब ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में आ चुका है
और इसको हम रखेंगे 0 के बराबर। तो बच्चों हमने क्या किया, इस गिवन मैट्रिक्स को लिखा है डिटरमिनेंट की फॉर्म में और उसको रखा 0 के बराबर। तो अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो इनके जो डायगोनल वाले नंबर्स हैं या मेंबर्स, इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो बच्चों 4x 5 x जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस 4 से, ये माइनस डिटरमिनेंट की, और x + 1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, इज इक्वल टू 0। तो आइए अब इसे फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई। ये 4 5 से मल्टीप्लाई होगा 20 और x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस डिटरमिनेंट की, इस 2 को करेंगे x से मल्टीप्लाई 2x, 2 को करेंगे 1 से तो हमें 2 ही मिलेगा, इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस है वो इस ब्रैकेट में जो भी नंबर्स हैं उनसे होगी मल्टीप्लाई। तो यहां पर जो ब्रैकेट में नंबर हैं वो बच्चों सारे प्लस के हैं, तो अगर माइनस को करेंगे मल्टीप्लाई तो सारे ही माइनस के हो जाएंगे। तो हमें यहां पर मिलेगा 20 माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए 2x जो है वो भी माइनस का है और 4x भी किसका है, माइनस का है। तो x वाले टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे और ये जो नंबर्स है इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पर माइनस का 6x मिलेगा, 2 माइनस का है और 20 जो है वो है प्लस का, तो हमें यहाँ पर प्लस के 18 या 18 मिलेंगे। अब आप देखिए 6x हैं माइनस के और 18 हैं प्लस के, तो अगर इस 6x को हम इस साइड शिफ्ट करें 0 के तो प्लस के बन जाएंगे। तो हमें यहाँ पर बच्चों क्या मिलेगा, 18 इज इक्वल टू 6x। हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 6 है वो x से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो अगर उसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो 18 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू 18/6। अब 6 की टेबल 6 पर 1 टाइम और 18 पर 3 टाइम या 3 बार, तो x इज इक्वल टू 3। तो बच्चों हमें x का वैल्यू मिला है 3 और इसी वैल्यू से ये जो गिवन डिटरमिनेंट है वो सिंगुलर होगा। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों आप देखिए अगर मैं इस 3 की वैल्यू यहां पर रखता तो 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, और 18 जो है वो इस साइड है प्लस के, इस साइड किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो आप देखिए 0 बराबर 0, तो इसका मतलब है जो गिवन मैट्रिक्स है वो है सिंगुलर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 को बच्चों हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, क्लासिफाई द स्क्वायर मैट्रिसेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर गिवन बाय। तो हमें यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में 2 मैट्रिसेस गिवन है, ये है ए मैट्रिसेस और ये है बी मैट्रिसेस या बी मैट्रिक्स, और हमें यहां पर क्लासिफाई करना है या बताना है कि इन गिवन मैट्रिसेस में से कौन सा सिंगुलर होगा और कौन सा नॉन सिंगुलर होगा। तो बच्चों हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा है या देखा है, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम निकाले डिटरमिनेंट और वो 0 के बराबर हो तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालें डिटरमिनेंट और वो 0 के बराबर ना हो, मतलब 0 से ग्रेटर देन नंबर मिले या 0 से लेस देन नंबर या वैल्यू मिले, तो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हम
सबसे पहले इस ए मैट्रिक्स को चेक करेंगे क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। तो उसके लिए इस ए मैट्रिक्स का हम निकालेंगे डिटरमिनेंट। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इस ए मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे डिटरमिनेंट में। फर्स्ट रो 0 2 -1, सेकेंड रो 3 -2 1, थर्ड रो 3 2 -1। तो बच्चों हमने इस ए मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया है। अब क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे। तो बच्चों हमने ऑलरेडी सीखा है कि हम किसी भी डिटरमिनेंट को 6 वे से, अगर वो 3/3 ऑर्डर का है तो आप उसको 6 तरीकों से या 6 वे से एक्सपेंड कर सकते हो या उसको ओपन कर सकते हो। पर हम यहाँ पर बेसिक वे या बेसिक तरीका ही अप्लाई करेंगे। इसकी जो ये फर्स्ट रो है 0 2 -1 की, इसकी रेस्पेक्ट में हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंडिंग बाय R1 या रो 1। तो इसका जो फर्स्ट नंबर है उसको हम एज इट लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस गिवन डिटरमिनेंट की ये वाली फर्स्ट रो और ये वाला फर्स्ट कॉलम, इसको हम छोड़ देंगे या इसको हम नहीं लिखेंगे। बाकी ये जो डिटरमिनेंट बचेगा इसको हम यहाँ पर लिखेंगे -2 1 2 -1। उसके बाद बच्चों ये जो माइनस है ये है डिटरमिनेंट की। अब इस 2 को हम लिखेंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस गिवन डिटरमिनेंट की बच्चों फर्स्ट रो और ये जो सेकंड कॉलम है इसको हम नहीं लिखेंगे। बाकी जो नंबर्स होंगे डिटरमिनेंट में उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 3 3 1 -1। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर आएगी प्लस, और जो नेक्स्ट नंबर है -1 उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर माइनस ही आएगी तो हम यहाँ पर डायरेक्ट -1 लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये वाला थर्ड कॉलम और ये वाली फर्स्ट रो, इसको हम नहीं लिखेंगे। और बाकी जो नंबर्स होंगे उसको हम डिटरमिनेंट में लिखेंगे 3 -2 3 और 2। तो बच्चों अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो 0 एज इट आएगा। अब इसका डिटरमिनेंट हम किस तरह से निकालेंगे वो हमने ऑलरेडी सीखा है। तो ये जो डायगोनल वाले नंबर्स है इनको हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, हमें यहाँ पर प्लस का 2 मिलेगा। और उसके बाद बच्चों ये जो माइनस है वो है डिटरमिनेंट की, और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें हमें 2 ही मिलेगा। और -2 जो है ये वाला एज इट लिखेंगे, और इनको भी हम डायगोनली या आमने सामने करेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 को करें -1 से मल्टीप्लाई, माइनस का 3, और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करें हमें 3 ही मिलेगा। पर यहाँ पर बीच में बच्चों माइनस की साइन आएगी। अब ये वाला -1 एज इट, और इसी तरह से इस 3 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, हमें 6 मिलेगा। और इस 3 को बच्चों -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस का 6 मिलेगा। और बच्चों ये जो माइनस है वो है डिटरमिनेंट की। तो आइए अब इसे फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई। तो आप देखिए इस ब्रैकेट में ये 2 माइनस का है और ये 2 है प्लस का, तो दोनों ही हो जाएंगे 0। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट नंबर मिलेगा बच्चों 0। उसके बाद -2 एज इट। अब ये जो 3 है वो भी माइनस का है और ये 3 माइनस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 6 हमें मिलेंगे। उसके बाद माइनस का 1 बच्चों, ये 6 एज इट। अब ये माइनस इस -6 से होगी मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस 6 हमें एज इट ही मिलेगा। तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो -2 है वो इस -6 से होगा मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर प्लस का 12 या 12
मिलेंगे। -1 एज इट, 6 + 6 बच्चों 12। अब यहाँ पर 12, अगर इस -1 को इस 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का 12 ही मिलेगा। तो आप देखिए ये जो 12 हैं वो है प्लस के और ये 12 हैं माइनस के, तो बच्चों दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो क्या मिला है, 0 मिला है। तो बच्चों इसका मतलब है ये जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है वो है हमारा सिंगुलर, क्योंकि बच्चों अगर इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं मिलता तो हम इसको कहते नॉन सिंगुलर, पर इसका डिटरमिनेंट हमें मिला है 0, तो ये है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आइए अब इसी तरह से चेक करते हैं इस बी मैट्रिक्स को, क्या ये जो बी मैट्रिक्स है वो भी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो आप देखिए ये जो ए मैट्रिक्स है और ये जो बी मैट्रिक्स, दोनों में सेम एलिमेंट या एक जैसे ही एलिमेंट हैं, फर्क सिर्फ इस -1 और इस 1 का है बच्चों, क्योंकि यहां पर प्लस का 1 है और यहां पर है माइनस का 1, बाकी सारे एलिमेंट एक जैसे ही हैं। ऐसा ना हो बच्चों कि आप बस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें और वो आपको 0 मिले तो आप इस बी को भी कहेंगे कि ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ऐसा नहीं है, आपको इसका भी डिटरमिनेंट निकालना है। अगर 0 मिलेगा तो फिर आप कह सकते हैं कि ये है सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर 0 नहीं मिलेगा तो फिर बच्चों हम उसको कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले इस बी मैट्रिक्स को हम लिखेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो बच्चों फर्स्ट रो में 0 2 -1, सेकेंड रो में 3 -2 1 और थर्ड रो में 3 2 1। तो हमने इस बी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए या इसको ओपन करने के लिए इसकी जो ये फर्स्ट वाली रो है इसकी रेस्पेक्ट में हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। एक्सपेंडिंग बाय रो 1 या R1। तो बच्चों जो फर्स्ट एलिमेंट है 0 उसको हम यहां पर लिखेंगे। अब इस बी डिटरमिनेंट या इस गिवन डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और ये वाला फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे और बाकी जो डिटरमिनेंट होगा उसको लिखेंगे -2 1 2 1। उसके बाद यहां पर माइनस डिटरमिनेंट की और जो नेक्स्ट नंबर है फर्स्ट रो में 2 उसको हम लिखेंगे। अब इस डिटरमिनेंट की बच्चों फर्स्ट रो और ये वाला सेकंड कॉलम इसको हम नहीं लिखेंगे, बाकी जो नंबर्स होंगे उसको हम डिटरमिनेंट में लिखेंगे 3 1 3 1 और यहां पर आएगी प्लस और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो नंबर है लास्ट वो है -1। अब क्या करेंगे, इस गिवन डिटरमिनेंट के बच्चों फर्स्ट रो ये वाले और इस थर्ड कॉलम को हम नहीं लिखेंगे। तो ये जो 4 नंबर्स रहेंगे उसको हम यहाँ पर डिटरमिनेंट में लिखेंगे। तो आइए अब इसको हम फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई। तो बच्चों 0 तो एज इट आएगा। अब इस -2 को करेंगे इस 1 से मल्टीप्लाई और इस 2 को करेंगे इस 1 से मल्टीप्लाई। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2, ये माइनस डिटरमिनेंट की इस 2 को 1 से करें तो हमें 2 ही मिलेगा -2 एज इट। अब इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 माइनस डिटरमिनेंट की और इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें बच्चों हमें 3 ही मिलेगा। अब प्लस इंटू माइनस -1 एज इट, इस 3 को करेंगे इस 2 से मल्टीप्लाई और इस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस डिटरमिनेंट की और ये हमें मिलेगा -6। तो आइए अब इसे फर्दर हम करते हैं सिंप्लीफाई।
तो बच्चों अगर इस 0 को मैं इस ब्रैकेट से करूं मल्टीप्लाई तो हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि ये जो 0 है वो इस ब्रैकेट से होगी मल्टीप्लाई। अब उसके बाद बच्चों -2 एज इट। अब 3 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होकर हमें मिलेगा ब्रैकेट में 0। उसके बाद -1 एज इट। 6 को सेम ही लिखेंगे। अब ये जो माइनस है वो इस -6 से होगी मल्टीप्लाई, तो हमें प्लस का 6 ही मिलेगा। अब 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इस -2 को करेंगे 0 से मल्टीप्लाई तो हमें बच्चों 0 ही मिलेगा। और -1 एज इट। 6 प्लस का है 6 प्लस का, तो हमें प्लस का 12 मिलेगा। अब ये जो -1 है उसको हम करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो बच्चों हमें माइनस का 12 मिलेगा। तो हमें इस बी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर मिला है? -12 के बराबर मिला है। तो बच्चों आप देखिए इस बी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इस बी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे बच्चों? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि अगर इसका डिटरमिनेंट बच्चों 0 के बराबर होता तो फिर हम इसको कहते सिंगुलर मैट्रिक्स, पर यहाँ पर इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 से लेस देन है, मतलब 0 नहीं है, तो इसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो 2 स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन थे उसको हमने क्लासीफाई किया है या हमने वेरीफाई किया है कि इनमें से कौन सा सिंगुलर मैट्रिक्स है और कौन सा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बच्चों ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।